हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसएससी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और आपका इसमें सीएचएसएल, जेई, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, आपका एसएससी दिल्ली पुलिस, ठीक है। और भी आपके जो इसमें एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड हम आपके यहाँ पे वर्ल्ड जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आओगी, ठीक है भाई। तो अगर आपको भाई पसंद आया वीडियो तो हमें फॉलो कर लियो और वीडियो को शेयर करियो। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्ल्ड जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपके सभी क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में आए हैं और ये आपकी जो क्लास है आपकी, इसमें आपका जो ये क्लास है ये विश्व जीके की है, ठीक है, वर्ल्ड जीके की है। और इसमें जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के कोई सी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन दिया आपका ये सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपका ये एमटीएस, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके ये एसएससी से रिलेटेड हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो इसमें आपका हम सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल के रूप में जाना जाता था। इसमें आपका चोटी 9, चोटी 15, आपका चोटी और चोटी 6, ठीक है। तो चोटी 15 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका यहाँ पे सही उत्तर है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें, दनसे का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें आपका म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, ठीक है। इसमें आपका जो आंसर सही है ये आपका ऑप्शन नंबर डी नेपाल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारो शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और आपका भारत, ठीक है। जिसमें आपका आंसर सही है ये आपका भूटान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और इस क्लास की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसका लिंक हम अपने इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो आप इसे वहाँ जाकर डाउनलोड कर लियो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। हिंद महासागर इसका बिल्कुल यहाँ पे सटीक उत्तर है। हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। यह पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है, जावा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। ये आप लोग इसमें ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद इन धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? 1978, 1980, 1966 और 1959, ठीक है। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को स्थापित थी और मुख्यालय था इसका मनीला, फिलीपींस, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष इसके यहाँ पर आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए है का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए श्रीलंका इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है वन्य जीव, रामसर साइट, ओजोन परत और विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ओजोन परत से संबंधित है और आपका इसमें मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था ये आपका हुआ था
1987 में, ठीक है। 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यह है ओजोन घटते पदार्थों के उत्पादन और आयात को रोकने और पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा में मदद करने के लिए वायुमंडल में उसकी एकाग्रता को कम करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? मिंग राजवंश, किंग राजवंश, युआन राजवंश और सुई राजवंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी, किंग राजवंश, ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 और आपका इसमें 1971, 1947 और 1968। सही जो उत्तर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है, 1968। 1968 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। NDB के सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं आपका? 25, 12, 9 और 5। ऑप्शन नंबर डी 5 बिल्कुल आपका सही है। इसमें आपके जो सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं और मुख्यालय जो इसका है शंघाई चीन में स्थित है, ठीक है। मुख्यालय जो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में है। अगला क्वेश्चन है इसमें, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो इसमें आपका प्रोफेसर मोहम्मद गवास, प्रोफेसर मोहम्मद जहीर और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया ना डी दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए मैंने इसमें, तो इसमें आपका जो सही आंसर है ये है इसमें आपका 2 ऑप्शन छूट गए इसमें, है नहीं भाई? इसमें आपके 2 ऑप्शन छूट चुके हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है इसका आंसर यहाँ पे क्या है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ठीक है। मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद यूनिस ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके लिए माफ़ी। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, गोगनसा उंगियन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? 1901, 1910, 1905 और 1907। ऑप्शन नंबर डी 1907 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश से पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश से पाकिस्तान का हिस्सा था, तो इसमें आपका जो आंसर सही है 1947 से 1971, ठीक है। 1947 से 1971 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? अलाई घाटी, डांग घाटी, चुए घाटी और फरगना घाटी। यहाँ पर जो सही है आंसर ऑप्शन नंबर बी डांग घाटी, ये बिल्कुल सही है। काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार रियाल, म्यांमार डोंग, म्यांमार क्यात और म्यांमार रिगिट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्यात, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? ये आपका इसमें लोत्से, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और कामेट। कामेट आपकी यहाँ पर जो आंसर सही है और ये स्थित आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत, ऊंचा पर्वत है और बाकी सभी नेपाल में स्थित हैं, ठीक है। ये आपके बाकी सभी नेपाल में स्थित हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, पाकिस्तान कितनी बार ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है? 3 बार, 2 बार, 0 बार, 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ये बिल्कुल सही है। इसमें आपका 1992 और फिर 1999 में पाकिस्तान 2 बार
आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। 1999 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। जो आपका 1992 में ये जीत गया था और 1999 में आपका ये उप विजेता था। ठीक है, क्या था आपका ये उप विजेता। अगला क्वेश्चन, सागर माथा का एक नेपाली नाम है मकालू, लोत्सेंग, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 कहाँ पर आयोजित किए गए थे? 2000 में कहाँ पर आयोजित किए गए थे? पेरिस, सिडनी, एथेंस और सियोल। सिडनी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? तमिल, टाइगर, इसमें आपका ये तुरंत लाश, और इसमें ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी ट्राइम्फ। ठीक है, ट्राइम्फ। तो इसमें आपका जो सही आंसर है टाइगर, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। LTTE का मतलब है द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम्स। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आ चुका है SSC CPO में। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, USA और भारत। ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। कौन सा? कजाकिस्तान। तुम्मालपल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपरलेस प्रभाव के कारण किया गया था। यह अरब सागर में जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। सही जो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार। सभी को पता है नेपाल इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। बैठने की अक्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड और इंडिया। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेशनल हॉकी स्टेडियम गद्दाफी हॉकी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शामिल थे? 2012, 2017, 2010 और 2015। 2010 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन के वास्तुकार ने बनाई थी? जर्मनी, ईरान, UAE और जापान। ऑप्शन नंबर बी ईरान, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता क्या थी? 7.4, 8.9, 9.1 और 8.6। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9.1, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो और कुश्ती। ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, किस देश को विश्व में कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? सर्बिया, मैक्सिको, भारत और ब्राज़ील। ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ओडिशा में चिल्का झील, असम में चंदुबी झील, आंध्र प्रदेश में कोल्लूरी झील और राजस्थान में डेभर झील। ठीक है, राजस्थान में डेभर झील, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें 1980 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेलेटर किसे नियुक्त किया गया था? एच कोल, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स फग्यूरयूस। जो इसका यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एच कोल। 1980 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई हैं। ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, उधम सिंह कुलर और भरत कुमार छेत्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यानचंद, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर यहाँ पर कौन सा है? ये है आपका इसमें कोलंबो। ठीक है, कोलंबो आपका श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरीबात का चावल से बनने वाला एक पकवान है। भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। श्रीलंका, कीरीबात श्रीलंका का चावल से बनने वाला एकमात्र पकवान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। कोरिंथ नहर, कील नहर, सूजो नहर और ग्रेट केनाल नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट केनाल, ये बिल्कुल सही है। घो में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान और वियतनाम। भूटान इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस और डेनमार्क। पुर्तगाल, चीन, फ्रांस और डेनमार्क। उत्तर जो यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से संबंधित है? भूटान, बेल्जियम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ये आपका सही है भूटान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किशोर सनसनी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन योद्धा ग्रेटा थनबर्ग इनमें से किस यूरोपीय देश में है? जर्मनी, फिनलैंड, बेल्जियम और स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी स्वीडन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है? रेमनबी, यूरो, येन और डॉलर। इसमें जो आपको सही है येन, ये बिल्कुल सही है। येन बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। ये आपकी अमेरिका की मुद्रा है। ठीक है, अमेरिका की जो मुद्रा है यहाँ पर डॉलर है। और चीन की जो नई मुद्रा है ये आपका रेमनबी। ठीक है, रेमनबी है। और ये आपकी जो यूरो है, यूरो किस देश की मुद्रा है? इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, ये आपकी विदेशी मुद्रा है। ठीक है, विदेशी मुद्रा है ये। तो आप किस देश की मुद्रा है ये आप मुझे कमेंट में पिन कर दियो। जांका अथवा जोनको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इसमें आपका सीरी माओ बंदरानाइक, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेनानायके और चंद्रिका कुमार तुंगा। क्वेश्चन बढ़िया है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन,
मरफती के गाने के पारंपरिक लोकगीत हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, बांग्लादेश इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। ये आपका जो सही है इसमें आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? 1973, 1947, 1965 और 1952। सभी को पता है ये जो उसका यहाँ पर संविधान लागू हुआ था 1973, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। दनसे का सबसे बड़ा त्यौहार है, दनसे का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है यहाँ पर आपका? मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको, ये आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी भाई हमें शेयर करो और हमें फॉलो भी करो। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दियो और लाइक भी करियो। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।